जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 2 है। संदीप त्यागी सर की पॉलिटी की क्लास 2 है यूपीएसआई के लिए। तो ज़्यादा बहस ना करते हुए आगे स्टार्ट करते हुए बता रहे हैं। सेकंड क्लास में हमने पढ़ाया है कि संविधान प्रणाली या शासन प्रणाली, मतलब ये बताया है कि संविधान प्रणाली या शासन प्रणाली क्या है संसद की। तो इसमें ये बताया गया है कि जो मतलब पहले बताया गया ये कार्यपालिका विधायिका आपसी संबंधी के आधार, मतलब संविधान जो प्रणाली है वो दो भागों में बटी हुई है। एक है कार्यपालिका विधायिका आपसी संबंधों के आधार पर, दूसरी है राष्ट्र व प्रांतीय आधार पर। तो जो अपने इसमें चलता है, जैसे कि मान लो ये संसदीय, अब ये जो कार्यपालिका विधायिकी आपसी संबंध है ये भी दो भागों में बैठे हुए हैं। पहला है संसदीय प्रणाली, दूसरा है अध्यक्षात्मक प्रणाली। संसदीय प्रणाली में क्या होता है, इसमें इसमें एक मंत्रिमंडल होता है, लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में मंत्रिमंडल नहीं होता है। इसमें कि राष्ट्रपति होता है, इसमें राष्ट्रपति होता है इसमें, और इस संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। तो यह व्यवस्था ली गई है इंग्लैंड से ली गई है। और ये अध्यक्षात्मक प्रणाली है, ये मतलब क्या नाम, यूएसए से ली गई है। ये क्या है, ये गैर मंत्रिमंडलीय कैबिनेट है। लेकिन ये अपने भारत में गैर मंत्रिमंडलीय कैबिनेट है, लेकिन यूएसए में ये ही मंत्रिमंडलीय, मतलब ये सब सर्वोच्च शक्ति इसी के पास है। आडಳಿतात्मक प्रणाली है राष्ट्रपति के पास। लेकिन ये है संसदीय प्रणाली, ये ये ली गई है इंग्लैंड से। इंग्लैंड में एक जगह है वेस्टमिंस्टर जगह है, वहाँ से इसको अपनाई गई है। इसमें क्या है, इसमें मतलब मंत्रिमंडल के द्वारा चलाई जाती है। इसका जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और इसका प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है केंद्र में, और राज्य में होता है राज्यपाल। इसमें क्या होता है, संसदीय प्रणाली में इसका जो मेन पीएम, जो केंद्र में होता है पीएम, और राज्य में होता है राज्यपाल। ये कैबिनेट बताया गया। अब ये होता है ये क्या है, ये फेडरल सिस्टम है, फेडरल संघीय परिसंघ प्रणाली, और है एकात्मक प्रणाली। वैसे अपने भारत में एकात्मक प्रणाली अपनाई जाती है, लेकिन अमेरिका में फेडरल संघीय प्रणाली इसको बताया गया। अभी सर ने इसको नहीं पढ़ाया, इसको पढ़ाएंगे कल अगले लेक्चर में। लेकिन इसके बारे में आज ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं इसमें, और इसमें भी थोड़ा समझाया जाता है। कोई खास वे ऐसा नहीं है जिसमें जो मतलब ज़्यादा बातें, मतलब सर ने उस हिसाब का कराया। जैसे मान लो ये चल रहा है तो इसी में उन्होंने राष्ट्रपति भी करवा दिया, प्रधानमंत्री भी करवा दिया, मुख्यमंत्री भी बताई, संसद भी बताई, मतलब इस तरह का लेक्चर लंबा खिंच गया था। तो मतलब ज़्यादा कुछ लिखने वाला उसमें कुछ नहीं था। अब जैसे कि ये है, इसमें क्या भारत है वो दोहरी नागरिकता है, जिसमें नाम मात्र का कार्यपालिका, मतलब जो बोल जिसमें कहना चाहता है, जो भारत है उसमें दो ही नागरिकता है। पहली नागरिकता है जिसमें मतलब कार्यपालिका, और दूसरी है मतलब एक कार्यपालिका में आता है राष्ट्रपति, और दूसरे में मतलब जो वास्तविक शक्ति है वो उसका कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भारत में दो कार्यपालिकाएं हैं। एक कार्यपालिका तो मान लो जैसे राष्ट्रपति है, दूसरा है प्रधानमंत्री। जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का कार्यपालिका है, लेकिन जो वास्तविक शक्ति है वो प्रधानमंत्री के हाथ में। ये बताया गया कि प्रधानमंत्री के हाथ में और वास्तविक शक्ति है। ठीक है। और जबकि यूएसए में क्या है, यूएसए में एक हरी सदस्य होती है, और जिसका संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। यूएसए में जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, और अपने भारत में जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। प्रधानमंत्री के पास शक्ति होती है वो केंद्र की होती है, राज्य की शक्ति होती है मुख्यमंत्री के हाथ में। और ये राष्ट्रपति है, ये नाम मात्र का कार्यपालिका का मतलब वो है, केवल मुखिया। और जैसे जैसे ये केंद्र में है, वैसे राज्य में राज्यपाल है। मतलब कुल मिला के ये है कि अपने यहाँ जो राष्ट्रपति को जो शक्ति दी गई है वो नाम मात्र शक्ति दी गई है। वास्तविक शक्ति का जो स्रोत है वो मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ही है। अब 44 में संविधान संशोधन 1978 में मंत्रिमंडल शब्द संविधान में जोड़ा गया। उससे पहले हमारे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द नहीं था। ये 44 संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। इसको आप याद कर लेना। एक है 42वां संविधान संशोधन 1976 है। इसमें क्या, इसमें राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है। मतलब इसमें जो 42वां संविधान संशोधन ये राष्ट्रपति के बारे में बताता है कि जो भी प्रधानमंत्री या कोई जो भी मंत्रिमंडल जो भी सलाह देगी वो राष्ट्रपति के लिए मानना है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये बताया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था संसद प्रणाली। जैसे ये पढ़ा था संसद प्रणाली पढ़ी थी, ये संसद प्रणाली। इसमें अब संसद प्रणाली गुण क्या है,
हमें ये बताया गया है। ये संसद प्रणाली गुण क्या है? जो संसद प्रणाली गुण है ये क्या है? ये दोहरी कार्यपालिका कैसे है कि मतलब एक प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति है। ये दोहरी कार्यपालिका ये केंद्र में, राज्य में क्या मुख्यमंत्री है और राज्यपाल, ये दोहरी कार्यपालिका है। इसका जन्मदाता इंग्लैंड, मैंने बताया था इंग्लैंड के ये जगह थी, इंग्लैंड की जगह थी वेस्टमिंस्टर, वहाँ से ये बनाई गई है इंग्लैंड में, ये इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, ये क्या है? ये निश्चित समय के लिए चुना जाना, मतलब ये है कि जो संसदीय प्रणाली है ये मतलब इसको हम बोल सकते हैं गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि निश्चित समय के लिए चुना जाता है। इसमें ऐसा नहीं है जैसे कि आज कोई मुख्यमंत्री है तो उसका लड़का या उसका वंशज ही मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा ही है। इंग्लैंड में ऐसा ही है कि मतलब ताज का शासन चलता रहता है। लेकिन संसदीय प्रणाली जो है निश्चित समय के लिए चुना जाना है आपको, मतलब फिर निश्चित समय के लिए दिया जाएगा, फिर आपको फिर जीत के फिर बहुमत लेकर फिर आपको अपनी सरकार में दोबारा संसद में आना पड़ेगा। इसमें क्या, इसमें सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री होता है वो मतलब शक्तियों को सबसे ज़्यादा शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती हैं, वास्तविक शक्तियाँ। तो इसमें संसदीय प्रणाली में ये बताया गया है। फिर दूसरी अध्यक्षता प्रणाली जो हम लोग अभी ऊपर पढ़ा था, इसमें क्या है? इसमें क्या है कि एकहरी नागरिकता होती है। मतलब एकहरी क्या मतलब, इसमें मतलब जो एक शक्ति होगी इसमें क्या है, वो इसे राष्ट्रपति की बात होगी जो अमेरिका में है। ये शक्ति राष्ट्रपति की बात होती है। राष्ट्रपति ही एक अध्यक्षता प्रणाली का मतलब अध्यक्षता प्रणाली राष्ट्रपति के अंडर में आती है, और ये प्रणाली होती है ये अमेरिका में अपनाई जाती है। और ये वाली प्रणाली है संसदीय प्रणाली, ये अपने मतलब इंडिया में है, और इसका ही कुछ जो ये भाग कुछ लिया है ये इंग्लैंड से भाग लिया गया है। अब जैसे एक बात बताऊँ, संदीप त्यागी सर के बारे में, सर पढ़ा तो ठीक रहे हैं, कोई दिक्कत ऐसी बात नहीं है। वैसे ये लेक्चर संदीप त्यागी सर का लगभग 2-2.5-3 घंटे का था। ठीक है, अब जैसे हम पॉलिटी पढ़ चुके हैं एक बार, तो समझ में आ जाएगा क्या सर मतलब सर ने क्या किया, इसी में राष्ट्रपति के बारे में बात चीज़ें बता दी, राज्यपाल के बारे में भी, मुख्यमंत्री के बारे में भी। तो जैसे मतलब कोई नया नया पढ़ रहा है तो उसको मतलब लगेगा ये कि मतलब क्या घुसड़ा चल रहा है। तो मतलब संदीप त्यागी साहब पढ़ाते ठीक हैं, कोई दिक्कत वाली बात, लेकिन मैं चाहता हूँ एक सिस्टम, एक वे के हिसाब से चला जाए। वहाँ जहाँ जिसकी जानकारी देनी चाहिए उतनी जानकारी दो। अब पूरा 3 घंटे एक क्लास में, अब परीक्षा भी पास आ गई है तो इतना टाइम नहीं दे सकते हैं कि केवल 3-3 घंटे हम केवल पॉलिटी भी दें, फिर उसके बाद 3 घंटे हम मूल बुद्धि भी दें, तो 6 घंटे तो यही निकल गए, बाकी फिर और भी चीज़ें देखनी होती हैं। तो मतलब एक सिस्टमेटिक वे से चले। अभी सर क्या करते हैं, सर ने मतलब या राष्ट्रपति पढ़ाया है, ठीक, राष्ट्रपति पढ़ाया, वो वही सारे पॉइंट बता दिए हैं घुमा फिरा के जो राष्ट्रपति या राज्यपाल में नॉर्मली होते हैं। तो थोड़ा समय लग जाता है ज़्यादा। अब जैसे सर ने पढ़ाया काफ़ी है, लेकिन बुद्धि में घुस भी जाता है, लेकिन बात वही है कि टाइम थोड़ा टेकिंग ज़्यादा हो जाता है। तो आज क्लास सेकंड थी, आज तक की PDF यही है। क्लास थर्ड करेंगे तो उसकी PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे। और भी किसी चीज़ की आप चाहते हैं PDF वगैरह तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। और संडे को RWA UPSI का मॉक होगा, उस पर हम आपको मॉक लगाएंगे और उसका सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।